राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। माशरा की बात करके सियासत में आए, जो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हुकूमत करने की बात करने वाले आए, उनके घर के बाजू की गली में भ्रष्टाचार और बदनवानी हो रही है। और अगर नयापुरे में बदनवानी हो रही है और कोई उस पर एतराज करता है तो उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की जाती है। मुझे बताओ, इतनी कमजोर आवाम कभी इस शहर में रही है? ये मुस्लिम ढाणे यहाँ बैठे हैं, मुझे बताए कि कभी ऐसा हुआ है कि अगर ये कोई शिकायत कर देंगे तो निहाल साहब उस ठेकेदार की चमड़ी उधेड़ ली होती। आज उस ठेकेदार की तरफदारी और ठेकेदार की मौलाना हाफिज कुरान अलीम फलाई जो ठेकेदारी कर रहा है, ऐसे हालात इस शहर में हो गए। उसके बाद भी अगर इस शहर की आंख नहीं खुलेंगी, ये शहर अगर उसके बाद भी नहीं समझेगा कि क्या करना चाहिए, जो पक्के एरिए की बात बोलते थे, अपने घर के बाजू की रोड पर अगर कोई 4 लोग आ जाते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलते, ये शहर की क़यादत होती है। अगर यहाँ रिजवान सर बैठे हैं, अगर कोई रात में 4 बजे भी अपनी तकलीफ लेके आता है तो हम हमारा दरवाजा खोलते हैं, उसकी तकलीफ सुनते हैं। 25-25 फोन करने के बाद क़यादत, बड़ी मजबूत क़यादत, जिन्होंने चुन के आने के बाद बोला था कि पावर बताऊंगा एमएलए का, मैं उस वक्त भी बोला कि पावर सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी, ठेकेदारी, तोड़ीबाजी, इसी में पावर बताई जा रही है। और उसकी मिसाल नयापुरे की वो रोड का वाकया है। मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि उस मामले में कोई बात करूं, तो मैं यही कहा कि अगर आम लोग उस पर एतराज कर रहे हैं तो वही करें। लोगों की आंख खुलना चाहिए। अगर एसआईटी बैठ गई, उसके बाद लोगों को तकलीफ मुसलसल हो रही है। हम यहाँ की कोर्ट से लेकर ये ऑफिस में लोगों के पेपर जमा कर रहे हैं, उनके पेपर दुरुस्त करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम पहले दिन से ये बात बोलते थे कि मालेगांव शहर में सब कुछ हो सकता है। मालेगांव शहर में कोई बांग्लादेशी, कोई पाकिस्तानी आकर बसेगा और मालेगांव के लोग उसकी मदद करेंगे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मामूली कागजात की गलतियों की वजह से आज लोग 1 महीना करीब होने पे है जेल में हैं। यहाँ साबिर अली के वालिद बैठे हैं, इनका लड़के की कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, मामूली गलती से आज वो जेल में हैं। 2 औरतें जेल में हैं, 5 औरतें पर एफआईआर हो चुकी है, उनके घर में बच्चे हैं, लोग परेशान रहते हैं। यहाँ कुछ लोग और बैठे हैं जिनको पुलिस मुसलसल फोन कर रही है। हम पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, कुछ कोशिश करें। अगर यहाँ हम कागजात का टेबल नहीं लगाए होते तो मैं आपको यकीन से बोलता हूँ कि अभी तक जेल का नक्शा भी अलग होता और मालेगांव शहर के हालात भी अलग होते। अगर हम हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करने गए तो हम रोड पर भी एहतजाज किए, हमको धरना देना पड़ा तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से धरना दिए। हमको अगर मुकामी कोर्ट में वकला का पैनल बनाना पड़ा तो वो भी बनाए। हमने सब कुछ किया। सब कुछ करने के बाद जो तंजीम मजहब के नाम से सियासत करती है, मजहब के नाम से सब कुछ करती है, पूरी सियासी तंजीम हो गई है। अब वो बोलते हैं कि हम वकील लगाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। मैं आपको बोलता हूँ ये वकील और हाईकोर्ट जाने की बात ही नहीं है। रमजान महीने में चंदा जमा करना मकसद है, और चंदा इसलिए जमा किया जाता है मुसलमानों की, कौम की या शहर की भलाई हो, इसके लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मौजूदा एमएलए की ताकत को उस चंदे से कैसे बढ़ाया जाए, इस मकसद के लिए जमा किया जाता है। तो मैं यही वापस बोलूंगा मालेगांव शहरियान से साफ लफ्जों में, जो तंजीम कौम, शहर और मजहब के नाम से चंदा जमा करती हो और उसका कोई हिसाब किताब ना हो और वो सिर्फ एक सियासी क़यादत की
मजबूती उस चंदे से करती हो, ऐसी तंजीमों को चंदा देना बंद कर दो। आज निहाल साहब की बरसी का दिन है, हम उन्हें खैराज अकीदत भी पेश करते हैं। दुआ गो है कि जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आले से आला मुकाम मिले, और शहरियान से भी ये चाहते हैं कि जिस तरह निहाल साहब की क़यादत को मजबूत किए थे, उसी तरह अगर वो शान हिंद की क़यादत को मजबूत करेंगे तो फारूक फिरदौसी या जो आम शहरियान बोलते हैं कि निहाल साहब होते तो वैसा नहीं होता, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर शान हिंद की क़यादत को मजबूत करेंगे तो ये जुमला आपको बोलना बंद करना पड़ेगा। हम उन्हीं की नजरियात के साथ चलते हैं और उतनी ही मजबूती से शहर की क़यादत करेंगे, उतनी ही हिम्मत, उतनी ही लगन और उतनी ही ताकत से जितनी निहाल साहब किया करते थे, हम उतनी ही ताकत से इस शहर की फलाह व बहबूद का भी काम करेंगे, इस शहर की तरक्की का भी काम करेंगे। इस शहर में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसके पास कोई प्लान हो शहर को बनाने और संवारने का। आज मालेगांव शहर में चलना मुश्किल है। आप लोग अगर जहां से भी आ रहे होंगे, मुझे बताओ, इतना खराब हालात में भी शहर के रहे हैं। तामीर और तरक्की की बात करने वाले सिर्फ ठेकेदारी, कमीशन खोरी और तोड़ीबाजी में मस्त हैं, मस्त। इसलिए मजहबी क़यादत की जरूरत इस शहर को कतई नहीं है। इस शहर को सियासी क़यादत की जरूरत है। आप सियासी क़यादत को मजबूत करिए, हम आपके साथ हर वक्त खड़े रहेंगे। सिर्फ खड़े नहीं रहेंगे, हम आगे की सब में खड़े रहेंगे, पीछे भी खड़े नहीं रहेंगे। और ये सब जो छछन किया जाता है, सिर्फ एक बात बोल देना और उसको क़यादत समझ लेना, ये बंद होना चाहिए। शहर में सियासी वर्कर पैदा कीजिए, समाजी खादिम पैदा कीजिए, एजेंट राज का खात्मा कीजिए। आज जो मुसीबत है, अगर ये समाजी खादिम और सोशल वर्कर जिसे कहा जाता था, वो किसी भी सियासी पार्टी के हो, मैं ये नहीं बोलता कि हमारी ही सियासी पार्टी में सोशल वर्कर हो, सियासी पार्टी में सोशल वर्कर पैदा कीजिए। समाजी काम काज करने वाले उसी वक्त पैदा होंगे जब आप सियासी पार्टियों को ताकत पहुंचाएंगे, सियासी पार्टियों का साथ देंगे। क्योंकि सियासी पार्टी का साथ देने का मतलब है कि अगर उनकी क़यादत मजबूत है तो उनके साथ रहने वाला वर्कर भी सोशल काम काज आपका करेगा। जब से इस शहर में मजहबी क़यादत आई है, सोशल काम काज करने वाले लोग धीरे धीरे खत्म हो गए। निहाल साहब का क्या तरीका था काम करने का? यहाँ पुराने लोग भी बैठे हैं, वो सियासी वर्कर पैदा करते थे जो लोगों का काम काज करे। अगर